नमस्कार दोस्तों। गुवाहाटी में दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और आज मैं भी भारतीय हूँ। दिल नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, फिर भी बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरा काम है। दक्षिण अफ्रीका ने आज सवेरे 6 विकेट पर 247 से आगे शुरू किया तो पिच बिल्कुल निर्जीव लगी। कल तो फिर भी थोड़ा बहुत डंक नजर आया, जो मॉइस्चर होगा उसमें थोड़ी बहुत ग्रिप एंड टर्न हो रही होगी। आज बिल्कुल फ्लैट पिच थी। उसके बाद मुथु स्वामी बेहद शानदार शतक, उसके खेल से मेरे को उसमें झलक दिखाई दी श्रीलंका के बल्लेबाज अरविंद डिसिल्वा की। बिल्कुल वही कदकाठी, एक वो लेफ्ट हैंडर है, अरविंद डिसिल्वा राइट हैंडर बल्लेबाज था। हूबहू वही लग रहा था उसके स्ट्रोक प्ले से। उसने कोई खराब स्ट्रोक नहीं खेला और आगे बढ़ाया स्कोर। उसने लगातार स्कोर को आगे बढ़ाता रहा। यंसन का उसे अच्छा साथ मिला, उसने भी काफ़ी हाथ रंगे और 93 रन की पारी खेली। अब बॉलर भी बेबसी की हालत में थे। एक वक्त तो तुम कलकत्ता जैसी पिच बनाते हो जो कवर होती है बल्लेबाजों की, और दूसरी बार तुम ऐसा ट्रैक देते हो जो बिल्कुल फ्लैट है। और अगर इस पिच पर जसप्रीत बुमराह की गेंदों में तुम्हें जादू नजर नहीं आया तो तुम समझ लो कि ये कैसी पिच थी। जो भी आज बल्लेबाज साउथ अफ्रीका का आउट हुआ वो शॉट खेलने के चक्कर में वीरेन स्टंप आउट हुआ। वो आगे बढ़कर मारना चाहते थे क्योंकि स्कोर ज़्यादा तेज़ी से साउथ अफ्रीका बना नहीं पा रहा था, लेकिन उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी। उनका मतलब था ज़्यादा से ज़्यादा लंबी बल्लेबाजी की जाए और 500 के करीब टारगेट लगाने की उनकी कोशिश थी, जो उनकी कामयाब हो गई। उनको खोने के लिए कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर भारत कर लेगा तो ड्रॉ कर सकता है। जीतने की अभी फिलहाल उम्मीद नहीं है। 9 रन बिना किसी नुकसान के भारत का स्कोर है, अभी 480 रन से पीछे है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भारत फॉलो ऑन खा लेगा या फॉलो ऑन की स्थिति भारत पे बनेगी। ये पिच इतनी फ्लैट है, अगर गेंदबाज भारत का कुछ नहीं कर सके तो गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के भी कुछ नहीं करना। अभी कम से कम तीसरा दिन तो मूविंग डे होता है और भारत भी अच्छी बल्लेबाजी करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये किस रफ्तार के साथ बल्लेबाजी करते हैं। इनके पास ले देकर मैं आपको बताता हूँ जो बल्लेबाज कुछ खुलकर खेल सकते हैं, उसमें पहला नाम है यशस्वी जायसवाल का, दूसरा नाम केएल राहुल, तीसरा नाम ऋषभ पंत और चौथा नाम है रविंद्र जडेजा का। बाकी सारे बल्लेबाज क्योंकि अधिकतर नए हैं वो चांस नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि भारत को साउथ अफ्रीका का 500 रन का जो लक्ष्य है इसको पाने में भी कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। आप सोच सकते हो कि भारत ने सपोज करो कल 1 विकेट पर 275 रन बना दिए, जायसवाल क्रीज पर है, लेकिन दूसरा साई सुदर्शन होगा, उसको कोई जल्दी नहीं होगी, उसने अपना टेस्ट करियर बनाना है। दूसरे दिन मान लिया लंच के समय तक, मतलब टी पहले लेते हैं इस टेस्ट मैच में, लंच बाद में लेते हैं, लंच के समय तक भारत का स्कोर है 3 विकेट पर 415 रन। मैं सुपोज कर रहा हूं, मैं मतलब हर संभावना पे तलाश कर रहा हूं। ऋषभ पंत क्रीज पर है इस वक्त, 3 विकेट पर 415 रन। लेकिन ये जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है ये वो बांग्लादेश वाली बॉलिंग नहीं है कि आप 30 ओवरों में 300 रन कर दोगे इनके खिलाफ। इनकी बॉलिंग में जिप है, ये विकेट टू विकेट गेंद करते हैं, फंसा कर गेंद करते हैं और आपको इतनी आसानी के साथ स्कोर नहीं बनाने देंगे। तो भारत बहुत ज़्यादा करेगा तो चौथे दिन शाम तक 20-25 रन की लीड ले सकता है। अगर चौथे दिन शाम तक भारत ही खेलता रहा तो इसका मतलब है पिच बिल्कुल डेड है। उसके बाद भारत भी ऐसा नहीं करेगा कि 25 की लीड पे ही भारत ने साउथ अफ्रीका को दोबारा दे दिया। ये भी कोशिश करेंगे 5वें दिन खेलने की, जिससे संभावना ये बनेगी 1 घंटा खेलेंगे। अगर ये खेल गए तो 1 घंटा खेलेंगे और 100 के आसपास की लीड पहुंचा सकते हैं, लेकिन 100 की लीड भी कम है।
और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पिच पर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक परिवर्तन ना हुए कि गेंद बहुत ज़्यादा ग्रिप एंड टर्न करने लगी, तो अगर ऐसा हुआ तो भारत ही इतना स्कोर नहीं बना पाएगा। और अगर भारत इतना बना गया, इसका मतलब 4 दिन तक पिच सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो 5वें दिन भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है गुवाहाटी में, दोनों दिन लगभग 10-10 ओवर का खेल बर्बाद हुआ है। 4 बजे के बाद मैच होता ही नहीं है, आधे घंटे का तो मार्जिन ही खत्म है, वो कई बार पहले ही बैड लाइट। आज भी भारत ने जो आखिरी 2 ओवर खेले हैं वो लगभग अंपायरों ने ज़बरदस्ती इनको खिलाए, क्योंकि कल का उन्होंने एक टाइम ले लिया था कि 4 बजे के आसपास मैच बंद करना है, तो उन्होंने 2 ओवर और खिलाए। बल्कि ऐसा है गुवाहाटी में कि वहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, और मेरे को ये सोच समझ नहीं आई कि ऐसे स्टेशन को टेस्ट मैच दिया क्यों गया। भाई तुमने नया कोई उनको वनडे इंटरनेशनल एक दे देते, T20 का मैच रख देते कोई गुवाहाटी में, क्राउड को गुवाहाटी में आ नहीं रहा, तो ले देकर ये टेस्ट मैच मुझे बहुत, अगर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भारत के लिए होगा तो ये ड्रॉ कर सकेंगे, लेकिन सीरीज साउथ अफ्रीका फिर भी जीत जाएगा। हाँ, एक संभावना हो सकती है कि भारतीय बल्लेबाजी क्रम चरमरा जाए और दक्षिण अफ्रीका इस मैच पर अपनी पकड़ मजबूत बना दे, लेकिन मेरे को नहीं लगता। ये जिस तरीके से फ्लैट पिच है, तीसरे दिन भी ऐसे ही खेलेगी। आज कुछ हुआ ही नहीं यार, ना गेंद टर्न हो रही है, ना स्विंग हो रही है, ना रिवर्स हो रही है, कुछ हो ही नहीं रहा। घुटने से ऊपर गेंद नहीं आ रही, कोई बहुत जोर लगाता है तो वो सिर के ऊपर से निकल जाती है। तो इस पिच पर कलकत्ता के बाद खेलना आश्चर्यजनक जरूर लगा, लेकिन चलो कोई नहीं, कभी कभी टेस्ट मैच ड्रॉ भी होने चाहिए, और ये टेस्ट मैच मुझे लग रहा है ड्रॉ की तरफ जा रहा है। एक सिर्फ संभावना है कि यशस्वी जायसवाल अकेले ही 2 दिन खेल जाए और वो 300-350 रन बना दे, और उधर से चल जाए ऋषभ पंत। ऋषभ पंत अपनी धमाकेदार पारी खेल सके, क्योंकि भारत के पास 4 ही बल्लेबाज हैं जो तेजी के साथ स्कोर कर सकते हैं और किसी भी आक्रमण की बखिया उधेड़ सकते हैं। बाकी जो साई सुदर्शन है, या ध्रुव जुरेल है, या वाशिंगटन सुंदर, या नीतीश रेड्डी, ये बल्लेबाज ऐसे हैं जो अपना प्लेस बनाने के लिए टीम में खेल रहे हैं, और वो ऐसा चांस मेरे को नहीं लगता कि लेंगे, चाहे उनके पास जैसा मर्जी प्रेशर हो। फिर दक्षिण अफ्रीका की बॉलिंग को भी मारना इतना आसान काम नहीं है। तो 80% मैं समझ रहा हूँ कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो रहा है, 15% दक्षिण अफ्रीका जीत रहा है, और 5% चांस मैं भारत को इस टेस्ट मैच में देता हूँ। इस वक्त 5% है, कल हो सकता है बढ़ जाए शाम को। अगर भारत ने 350-400 रन लगा दिए, यशस्वी जायसवाल ने, तो भैया क्या पता है, लोडा जवान है, और जब मारने पे आता है तो वो हर एक आक्रमण की धज्जियाँ उड़ा सकता है। तो डबल सेंचुरी वो जड़ दे, उसके बाद राहुल भी ऊपर से टॉप से रन कर दे, तो लेकिन वो एक सोच अच्छी हो सकती है, मुझे इसकी पॉसिबिलिटी कम नज़र आती है। तो कल शाम को दोबारा मिलेंगे, जब तीसरे दिन का खेल समाप्त होगा, तब हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा बनेंगे कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। वो तो भाइयों, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मैं भी आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर दे सकूं। नमस्कार।